Hi, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video I am going to discuss about the animal kingdom. Basically इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, साथ में डिस्कस करेंगे हम एनिमल किंगडम को कौन सा बेसिस में हम क्लासीफाई किए हैं. सो स्टूडेंट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, तो पहले आपको बोल दो देयर आर 5 किंगडम. 5 किंगडम होता है स्टूडेंट. क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना. मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आता है. मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आता है. यूकैरियोटिक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है. मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आता है. प्रोटिस्टा में एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आता है. इसका सेल यूकैरियोटिक होता है. मोनेरा और प्रोटिस्टा का बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है. और ये फर्स्ट किंगडम है, सेकेंड किंगडम और थर्ड किंगडम है. हम लोग पढ़ चुके हैं फंगी, है ना. इसमें लूज टिश्यू बना है. इसका सेल भी यूकैरियोटिक सेल है. और फोर्थ किंगडम है स्टूडेंट प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया. ठीक, तो ये चीज़ हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ लिए. ठीक, फर्स्ट इज मोनेरा, सारे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया अंडर द मोनेरा. प्रोटिस्टा में आता है यूग्लिना, पैरामीशियम. इसका सेल होता है यूकैरियोटिक सेल. ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होता है इसका बॉडी एक ही सेल से बना होता है. फंगी का बॉडी में बहुत सारा सेल होता है, लेकिन टिश्यू बना है, लेकिन लूज टिश्यू बना है ना. प्लांटी सारे प्लांट्स जो देख रहे हो वो प्लांटी में आता है. और एनिमेलिया, बेसिकली हम लोग ए किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं. प्लांटी ऑटोटॉपिक होता है और एनिमेलिया आप लोग जानते हो एनिमेलिया हेटेरोटॉपिक होता है. मतलब क्या है? हेटेरोटॉपिक का मतलब होता है दे कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर गेटिंग द फूड. देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल क्या है? फर्स्ट हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट. एनिमल कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर गेटिंग द फूड. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल्स जो है यूकैरियोटिक इन नेचर. स्टूडेंट आपको बोल दो यूकैरियोटिक सेल मीन्स वेल डेवलप्ड. यूकैरियोटिक सेल मीन्स वेल डेवलप्ड सेल. इनसाइड द सेल देयर हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. सेल का अंदर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा. एंड ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलिस आर मेम्ब्रेन बाउंड. सारे सेलुलर ऑर्गेनेलिस कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा. तो एनिमल्स का जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए होलोजोइक. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. ज़्यादातर एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द पार्ट ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स होता है. हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट 3 टाइप होता है. इसको आपको बता दो. हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज 3 टाइप्स. इसको अब मैं मिटा रहा हूँ. ठीक, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है. एक पैरासाइटिक, सेकेंड वन इज द सेप्रोटॉपिक, थर्ड वन इज द होलोजोइक. ठीक, पैरासाइटिक में स्टूडेंट जानते हो पैरासाइट जैसे कि लीच होता है, कृमि होता है. दे गेट द फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट ऑर्गेनिजम्स का अंदर में रहते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म से उसको खाना मिल जाता है.
सेप्टोट्रॉपिक ज़्यादातर फंगी होता है। दे गेट द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। फंगी जो होता है मशरूम होता है, आप लोग जानते हो स्टूडेंट, मशरूम में क्या होता है, इसका जो डाइजेशन सेल के बाहर में होता है। दे रिलीज द एंजाइम इन द वुड और इन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल दे गेट द फूड। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स बेसिकली ह्यूमंस, एमीबा, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। एमीबा तो एनिमेलिया में नहीं आता है। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टूडेंट एनिमल्स take the solid food, animal take the solid food and inside their body this solid food, this solid and complex food is changed into the simple food and this simple food is absorbed in their body। ठीक, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड खाते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ना। दिस इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है डेफिनेट ग्रोथ होता है। एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है डेफिनेट ग्रोथ होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको बोल दो एक प्लांट्स थ्रू आउट इट्स लाइफ विल ग्रो, मतलब एक प्लांट्स जो है जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स का आप अपने बारे में सोचिए, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप जानते हो आपका जो ग्रोथ है 18 साल तक, आपका जो हाइट का ग्रोथ है, लंबाई कितने साल तक बढ़ते हो आप बताओ मेरे को कमेंट करके। 18 साल तक बढ़ते हो, सही बोले हो, है ना। तो 18 साल के बाद आपका जो लंबाई में बढ़ना वो बंद हो जाता है। इसी को कहा जाता है डेफिनिट ग्रोथ। मीन्स एनिमल्स का जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ एनिमल्स विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन टाइम, दैट इज नोन एज द डेफिनिट ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर इन नेचर्स, all animals body is made up of so many cells। एनिमल्स बॉडी में सेल्स मिल के, एनिमल्स बॉडी में बहुत सारा सेल्स है स्टूडेंट, सेल्स मिल के टिश्यू बना है। ठीक, टिश्यू मिल के क्या बना है, ऑर्गन्स बना है, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स जो है, एनिमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स बॉडी में बहुत सारा सेल है, इसका बॉडी में टिश्यू भी है, सो मेनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड सो मेनी टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीज़ तो बना है एनिमल्स बॉडी में। ठीक, उसके बाद देखिए इरिटेबिलिटी मतलब क्या है, सोचिए आपको कोई बाहर से, आप क्लास में बैठे हो, यू सिट इन योर क्लास, आपको पीछे से कोई मिट्टी फेंक के मारे हैं या फिर आपको बाल खींच के मारे हैं, तो क्या होगा, आप रिस्पॉन्स करेंगे, आप जरूर कुछ उनको बोलेंगे। दैट इज नोन एज द इरिटेबिलिटी। मीन्स external stimulus when come in our body, then we give the response to this external stimulus। हमारा बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन टेक द स्टिमुलस फ्रॉम द रिसेप्टर हायर द स्टिमुलस कम। हमारा स्किन में कोई अगर पिन चुभ गया, स्टिमुलस रिसेप्टर से हम लेंगे, स्किन से लेंगे, दिस स्टिमुलस गो टू आवर ब्रेन थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। उसके बाद ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होके जो कमेंट बनेगा, दिस कमेंट इज कम टू द इफेक्टर, हमारा मसल या फिर ग्लैंड्स में आएगा। कैसे आएगा, मोटर नर्व के द्वारा आएगा। दैट इज नोन एज द
इरिटेबिलिटी, है ना, एंड रिप्रोडक्शन एंड पेरेंट केयर। ज़्यादातर एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन लोअर ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट दे आल्सो परफॉर्म द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सारे एनिमल्स पेरेंट्स केयर करते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, मदर्स टेक द केयर ऑफ हर बेबी। ओके, दो शब्द कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गया। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स टेक द फूड depends on the plants and animals. Cells are the eukaryotic well developed cell. Holozoic nutrition, animals take the solid food. Definite growth of the animals will restricted after certain period of time. Multicellular in nature, animals body is made up of so many cells. 6 movement and locomotions. Movement means देखिए स्टूडेंट, this is movement and this is the locomotion. Movement means this is movement, ठीक, this is movement means हमारा जो ऑर्गन को मूव कर पाते हैं, we able to move our organ। और मूवमेंट का वजह से हम जब एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, when our body is transfer from one place to another place, हम जब अपने इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, that is known as the locomotion। Irritability, we give the response to the external stimulus। and 8 reproduction and parent care, all animals reproduce and take the parents care। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, that is the main topic of this chapter। Animals Kingdom का जो मेन टॉपिक है that is the basic of classification। मतलब क्या है स्टूडेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए जितने सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज बीन सबडिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। धरती में जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सबडिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और एनिमेलिया। मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आता है, फंगी में मशरूम आता है, ठीक, प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाता है, और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आता है। तो एनिमल्स किंगडम को हम अगर डिस्कशन करें तो एनिमल्स किंगडम को 14 फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो एनिमल्स किंगडम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 14 फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। एक एनिमल दूसरे एनिमल्स तो अलग है। अब बताओ ना, आप जरा सा सोचो, एक फिशेस क्या है, मछली जो पानी में रहते हैं उसका कैरेक्टर, और एक चिड़िया, बर्ड्स हु आर फ्लाइंग ऑन द स्काई, इन द स्काई, तो उसका कैरेक्टर्स में डिफरेंस होगा। तो ये जो क्लासिफाई किया गया है ना, ये जो क्लासिफाई किया गया, दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या है, कौन सा बेसिस में एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया, उसी को हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मतलब क्या है, एज द एनिमल्स, ठीक, उसका प्रोटोप्लाज्म में बॉडी का सारे फंक्शन हो रहा है। सेल का अंदर में ही डाइजेशन हो रहा है, सेल का अंदर में ही डाइजेशन हो रहा है, इनसाइड द सेल डाइजेशन हो रहा है। अनदर फंक्शन रेस्पिरेशन ऑल्सो इनसाइड द सेल। तो मतलब क्या है, ऐसा एनिमल्स जिसमें सेलुलर फंक्शंस ई उसका बॉडी फंक्शन है। बॉडी का सारे फंक्शन एक सेल का प्रोटोप्लाज्म में ही होता है, दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। सेलुलर ग्रेड मतलब क्या है, ऐसा एनिमल्स जिसमें केवल सेल ही है,
टिश्यू नहीं है। जैसे कि आपको बोल दो पॉरीफेरा, सेलुलर ग्रेड मतलब जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि पॉरीफेरा होता है स्टूडेंट। ये जो है स्पॉन्ज, आपको दिखा दे तो ये जो है स्पॉन्ज है स्टूडेंट। ये जो स्पॉन्ज है इसका बॉडी में केवल सेल है, लूज सेल है, इसका बॉडी में टिश्यू नहीं बना है। ठीक, दैट इज नोन एज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो स्पॉन्ज देख रहे हो, ये जो स्पॉन्ज देख रहे हो पॉरीफेरा, इसका नाम है साइकॉन। ये ऑर्गेनिजम्स का नाम है साइकॉन। इसका बॉडी में केवल सेल है, टिश्यू नहीं है। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें केवल सेल है, टिश्यू नहीं है, दे आर अंडर द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका बॉडी सेल से ही बना हुआ है, टिश्यू नहीं है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉरीफेरा जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एनिमल्स जिसमें सेल कंबाइंड होके टिश्यू बना है। ऐसा एनिमल्स, सच काइंड्स ऑफ एनिमल्स व्हिच cells are combined to form tissue like the Cnidaria and Ctenophora। Cnidaria कैसे दिखने में होता है, देखिए ऑरेलिया का मैं एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। Cnidaria ऐसे दिखने में होता है, टेंटेकल्स होता है, नीडोब्लास्ट सेल होता है, ये है Cnidaria। ठीक, ये Cnidaria में Cnidaria हर एनिमल्स का नाम क्या है, ऑरेलिया। ये कौन सा फाइलम है, Cnidaria फाइलम के जितने सारे एनिमल्स है उसमें केवल टिश्यू बना है, उसमें कोई ऑर्गन नहीं बना है। और टीनोफोरा है ना, टीनोफ्लोरा, प्लूरोब्लैंचिया है ना, टीनोफोरा 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स होता है और 2 टेंटेकल्स ऐसा होता है। तो टीनोफोरा में भी टिश्यू है, कोई ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्टूडेंट प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर के हमारे बॉडी में भी ऑर्गन बना है। मतलब धीरे धीरे अगर आप अच्छे से समझते चलेंगे, एनिमल्स बॉडी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन में आगे बढ़ रहा है। दैट इज नोन एज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम भी बना है। जैसे कि फिश, कॉर्डेट, सारे कॉर्डेट में क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम बना, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना, ये सब ऑर्गन सिस्टम। तो क्या हो गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम एनिमल्स हैव ओनली प्रोटोप्लाज्मिक grade of organization, some animals have the cellular grade of organization, only cells are present in their body, not tissue is formed. In some organisms body tissue has been formed like the Cnidaria and Ctenophora. In some organisms, some animals body organ has been formed like Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Porifera, Coelenterate, Porifera, इकाइनोडर्माथा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोडाडा, कॉडाडा, इसका बॉडी में ऑर्गन बना। और ऑर्गन सिस्टम भी बना, कहाँ से बना है, ऑर्गन सिस्टम एनिलिडा, एनिलिडा और एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। देखिए प्लैटीहेलमिन्थिस में केवल ऑर्गन ही है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना, लेकिन एस्केलमेंथिस और निमाटहेलमिन्थिस से सारे एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम बना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बॉडी प्लान क्या है, सेलुलर एग्रीगेट, उसके बाद ब्लाइंड सेट एंड ट्यूब विथ इन अ ट्यूब और कंप्लीट गार्ड और वन वे गार्ड। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सेल एग्रीगेट, बॉडी प्लान, कैसे बॉडी प्लान बना है स्टूडेंट, इसको समझते हैं हम। देखिए बॉडी प्लान,
मतलब एनिमल्स का बॉडी कौन सा प्लान में बना है, इन व्हिच प्लान्स एनिमल्स बॉडी हैज़ बीन एग्रीगेटेड और फॉर्म, जैसे कि सेल एग्रीगेटेड, जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा था साइकॉन, सारे स्पॉन्ज, जैसे कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में सारे सेल का अंदर में ये जो है पॉरीफेरा, साइकॉन का अभी डायग्राम में बनाया था, साइकॉन में इसका बॉडी में केवल सेल ही बना है, सेल से ही, सेल का अंदर में ही सेल बॉडी का सारे काम हो रहा है। इनसाइड इट सेल्स ऑल एक्टिविटी हैज़ बीन परफॉर्म, दैट इज नोन एज द सेलुलर एग्रीगेट। इसका बॉडी में बहुत सारा सेल एग्रीगेट होके, इसका बॉडी में बहुत सारा सेल एग्रीगेट होके इसका बॉडी बना, इसका नाम साइकन है। और कौन सा फाइलम में आता है, लिख दिया हो पॉरीफेरा। ब्लाइंड सैक, ओके, ब्लाइंड सैक और इनकम्प्लीट गार्ड और टू वे गार्ड। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इनकम्प्लीट गार्ड जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थिस होता है स्टूडेंट, प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस आप लोग जान रहे होंगे, प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक, दैट इज नोन एज द फ्लैट वन। इसका बॉडी है ना डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है ना, इसका बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है ना। अभी ये कौन सा फाइलम में है स्टूडेंट, प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस फ्लैट वर्म, एक कौन सा ऑर्गेनिजम्स बनाए हो, फ्लैट वर्म, ठीक। और एक है निडारिया, निडारिया, निडारिया अभी बनाया था निडारिया का एक पिक्चर। ये जो है, ये जो पिक्चर बना रहा हूँ निडारिया का, ये सेसाइल फॉर्म है ना, ठीक, ये पॉलिप फॉर्म है। ये निडारिया, ये जो है प्लैटीहेलमिन्थिस फाइलम का है और ये निडारिया फाइलम का है, दैट इज द निडारिया, निडारिया फाइलम के, ठीक। जो निडारिया फाइलम के हैं ये सेसाइल फॉर्म है। इसका बॉडी में देखिए, इसका बॉडी में ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, माउथ, माउथ, माउथ से खाना जाएगा, अंदर में जाएगा और अंदर में खलिस्तान है, खलिस्तान में फूड गया, फूड जाने के बाद फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारा बॉडी में क्या होता है, हमारा बॉडी में हम मुख से खाना खाते हैं, उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद रेक्टम एनस होके बाहर चले जाता है। लेकिन इसका बॉडी में फूड अंदर में गया, जाने के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद सिंपल फूड एब्जॉर्ब हुआ और अनडाइजेस्टेड फूड इसी रास्ता से ही बाहर आएगा। मतलब एक ही ओपनिंग है, इन देयर बॉडी ओनली हैव वन ओपनिंग। प्लैटीहेलमिन्थिस में भी यही है, बॉडी का ओपनिंग एक ही है, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड सैक। मतलब दोनों, ये जो सैक है, ये जो बोरा है, बॉडी का अंदर में जो खाली स्थान है, इसमें दो ओपनिंग नहीं है, इसमें एक ही ओपनिंग है, माउथ और एनस नहीं है। एनस होगा तो इस साइड से फूड बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फूड जो रास्ता से गया, माउथ से ही गया और अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसी रास्ता से ही बाहर चले आएगा, दैट इज नोन एज द ब्लाइंड सैक और इनकम्प्लीट गार्ड। गार्ड मतलब समझते हो, हमारा एलिमेंटरी कैनल, हमारा एलिमेंटरी कैनल में क्या होता है, कितना ओपनिंग होता है, माउथ एंड एनस। थ्रू माउथ we get the food, we take the food, through anus undigested food go outside, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद देखिए, ट्यूब विथ इन अ ट्यूब और कंप्लीट गार्ड और वन वे गार्ड। हमारा ट्यूब मतलब ये क्या है, बॉडी का ट्यूब, बॉडी का जो ट्यूब का अंदर में और एक ट्यूब है जैसे कि गार्ड है,
गांठ है। हमारा थोड़ा सा आसान है, आपको समझना आसान है। ये देखिए हमारा बॉडी में कैसा होता है, हमारा बॉडी में कैसा होता है आप जानते हैं ना। ये हमारा बॉडी है, रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ स्टूडेंट। ये बॉडी है हमारा, तो इसका अंदर ये बॉडी का अंदर में बॉडी कैविटी रहेगा। तो ये एक ट्यूब है, इसका अंदर में और एक ट्यूब है। ये है क्या है, माउथ। उसके बाद माउथ से क्या जा रहा है, इसोफेगस। इसोफेगस जाने के बाद क्या हो रहा है, स्टमक में जा रहा है। स्टमक से क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर एनस होके बाहर चले आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा है। तो देखिए इसमें दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। तो ऐसा बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये एक ट्यूब है, इसका अंदर में और एक ट्यूब है, मीन्स वन वे गार्ड। फूड का जो सर्कुलेशन होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, और ब्लाइंड सैग में फूड का जो सर्कुलेशन होगा वो जो रास्ते से अंदर में आया उसी रास्ते से ही बाहर जाएगा। ठीक, तो आई थिंक इसको समझ में आ गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, इनसाइड द सेल हैव द प्रोटोप्लाज्म, इन द प्रोटोप्लाज्म ऑल activities is going on, and these activities are the activities of this animal. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलीफेरा, पॉलीफेरा में सारे सेल का अंदर में ही सारे काम होता है, डाइजेशन से लेकर के सब काम। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में निडारिया टिनोफोरा आता है, ऑर्गन में प्लैटीहेलमिन्थिस आता है, ऑर्गन सिस्टम में एस्केलमिन्थिस से लेकर के सारे एनिमल्स। सेल एग्रीगेट होके बना है क्या है, पॉलीफेरा। ब्लाइंड सैक मतलब in which way food is enter, in that way undigested food go outside, and tube within tube or one way guard means food is passing from mouth, we take the food and food is go in one direction, and after digestion undigested food go outside the body through rectum and anus। ठीक, चलिए स्टूडेंट और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम समझ लेते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। व्हाट आर द अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, व्हाट आर द अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्री। उसका पहले हम देखते हैं सर्कुलेशन। उसका पहले टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन मतलब हमारा बॉडी में सर्कुलेशन जो होता है स्टूडेंट, जानते हो हमारा बॉडी में फूड हो चाहे रेस्पिरेटरी गैसेस हो, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टूडेंट जो ब्लड होता है, ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट। हमारा बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड हार्ट के द्वारा पंप आउट होता है, और दिस ब्लड हमारा बॉडी का हार्ट से पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। किसके द्वारा सर्कुलेट होता है, दैट इज नोन एज द ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स का नाम आर्टरी। उसके बाद आर्टरी से गया और उसके बाद वेन से फिर ब्लड हमारा बॉडी में चले आएगा। ठीक, और आर्टरी और वेन के बीच स्टूडेंट रहेगा कैपिलरी। ये तो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का। ब्लड इज पंप आउट बाय द हार्ट एंड ब्लड इज फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स। थ्रू द ब्लड वेसल्स ब्लड इज फ्लो
and blood carry the nutrients, oxygen and carbon dioxide, hormone, enzyme, all necessary materials for the cell and tissue. उसके बाद आर्टरी से हार्ट से गया, कैपिलरी में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यहीं पर भी गैसियस एक्सचेंज होता है। ए है, ड्रा कर रहा हूँ, क्या है स्टूडेंट, सेल, दैट इज द सेल। उसके बाद वेन्स जो है ये क्या है, कैपिलरी, कैपिलरी स्टूडेंट, और ये है क्या है, वेन। वेन से ब्लड वापस चले आता है, ठीक। ये हो गया क्या है, ये जो सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन है दैट इज नोन एज द क्लोज्ड सर्कुलेशन, दैट इज नोन एज द क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्या होता है स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, मीन्स ब्लड इज नॉट फ्री फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से ब्लड बॉडी कैविटी और सीलम में मुक्त नहीं हो रहा है। लेकिन ओपन टाइप में हम देख लेते हैं, इसके बाद ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। देखिए ओपन टाइप में क्या होता है, दैट्स योर हार्ट, दैट इज योर हार्ट स्टूडेंट। हार्ट ये तो किस में होता है पहले बोल दो, ओपन टाइप जो होता है लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है, आर्थ्रोपोडा लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप आउट किया, हार्ट, आर्थ्रोपोडा में क्या आता है स्टूडेंट, आपको समझा दो, आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आता है, कीड़ा मकोड़ा आता है ना। तो देखिए हार्ट ब्लड को पंप आउट किया, हार्ट पंप आउट द ब्लड, उसके बाद ये ब्लड आर्टरी से आया, आने के बाद ये ब्लड, इसका अंदर से ब्लड आ रहा है, आने के बाद ये ब्लड बॉडी कैविटी और सीलम में फ्री हो गया, बॉडी कैविटी और सीलम। बॉडी कैविटी मतलब क्या है, आप सर जरा सा सोचिए ना, हमारा यहीं पर थोराक्स में क्या रहेगा, हमारा थोराक्स में रहेगा लंग्स रहेगा, 2 लंग्स और हार्ट, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जगह में रहेगा, पर्टिकुलर कैविटी में रहेगा, पर्टिकुलर खालिस्तान में रहेगा, दैट इज नोन एज द बॉडी कैविटी। हमारा गार्ड, हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक खालिस्तान में रहेगा, दैट इज नोन एज द बॉडी कैविटी। तो इसमें ब्लड इज पंप आउट फ्रॉम हार्ट, देन ब्लड इज गो थ्रू आर्टरी एंड दिस ब्लड इज फ्री इन द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में फ्री हो जा रहा है। उसके बाद यहीं पर सेल और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ब्लड बिकम free into body cavity and blood come direct contact with cell and tissue, blood come direct contact with cell and tissue, सेल और टिश्यू का डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, यहीं पर सेल और टिश्यू है, ब्लड सेल और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। उसके बाद फिर वेन से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाएगा, हार्ट में चले जाएगा। लेकिन इसमें देखिए ब्लड इज पंप फ्रॉम द हार्ट, ब्लड इज ऑलवेज सर्कुलेट through the blood vessels, blood never free in the body cavity, so that blood never come direct contact with the cell and tissue। ये सेल और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आ रहा है, यहीं पर डिफ्यूजन प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिशन का जो एक्सचेंज होगा गैसियस
न्यूट्रिशन का जो एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस में ही होगा, इसमें कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। और ओपन सर्कुलेशन में ब्लड कम डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी कैविटी और सीलम, सो दैट सेल एंड टिश्यू कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट सिमेट्री। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है सिमेट्री। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी को अगर कोई भी प्लेन से, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको आपको एक डायग्राम से ही समझाऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए एक डायग्राम, मतलब इजी डायग्राम आपको समझाता हूँ। एक कीड़ा का डायग्राम मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, क्योंकि ना ये एक है स्टूडेंट इंसेक्ट है। इंसेक्ट किस में आता है स्टूडेंट? इंसेक्ट आता है आर्थ्रोपोडा में। ठीक, तो देखिए ये जो इंसेक्ट है, इसका बॉडी को मैं काट रहा हूँ, बीच से काटूंगा, इसका बॉडी को मैं बीच से काटूंगा। ये एक प्लेन, इसका बॉडी को ऐसा प्लेन से काट रहा हूँ। जो चाकू लिए हो, ये है चाकू, है ना, दैट इज ना पार्टिकुलर प्लेन। ये पार्टिकुलर प्लेन को बीच से काटे हो, देखो बॉडी दो भाग में डिवाइड हो गया। ये एक भाग है, ये एक भाग है। इसका बॉडी को थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, इसका बॉडी को ऐसा प्लेन से भी काटूंगा, इसका बॉडी को ऐसा प्लेन, अभी ए प्लेन से काटा हूँ, फिर भी बॉडी डिवाइड हो गया। इसका बॉडी को ए प्लेन से काटूंगा, ए प्लेन, ऐसा प्लेन से काटूंगा। कौन सा प्लेन में? ए प्लेन। ये देखिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। थोड़ा मैं तो 3D डायग्राम तो बना नहीं सकता हूँ इसमें। इसका बॉडी को स्टूडेंट ऐसा प्लेन से काटूंगा, मतलब अभी ए प्लेन से काटा था, अभी ऐसा प्लेन से काटूंगा, फिर भी दोनों भाग में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज नोन एज द रेडियल सिमेट्री। ठीक, और हमारा बॉडी को देखिए, हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी को एक ही प्लेन से काटेंगे तो फिर दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। इसी को कहा जाता है बायलैटरल सिमेट्री। और एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना, बायलैटरल सिमेट्री का एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। सिंपल डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। दैट्स द क्रैब्स, है ना, दैट इज स्टूडेंट क्रैब्स। ठीक, क्रैब्स, है ना। तो क्रैब्स को देखिए एक ही प्लेन से मैं काटूंगा, ए प्लेन, दैट इज अ प्लेन, एक ही प्लेन से काटूंगा तो फिर दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। दो प्लेन से ऐसा काटूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि ना इसका एक डॉर्सल साइड है, डॉर्सल आप क्रैब्स देखे हो, डॉर्सल साइड में थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसका वेंट्रल टाइप में स्ट्रक्चर अलग होता है, वेंट्रल टाइप का स्ट्रक्चर। तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड जब अलग अलग स्ट्रक्चर है, हमारा भी देखिए ना, ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। तो ऐसा प्लेन से अगर हमारा बॉडी को पोस्टमार्टम के समय काटे तो फिर ये वेंट्रल साइड में कुछ अलग ऑर्गन आ रहा है, डॉर्सल साइड में अलग ऑर्गन आ रहा है, तो फिर हम रेडियली सिमेट्रिक नहीं है, हम बायलैटरली सिमेट्रिक। ठीक, तो सिमेट्री मीन्स व्हेन वी कट द बॉडी इन अ पर्टिकुलर प्लेन, देन बॉडी बिकम सबडिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होता है, जैसे कि मैं और एक ऑर्गेनिजम्स को दिखा दे रहा हूँ,
जैसे कि स्पॉन्ज, अभी जो डायग्राम में बनाया था ना, जैसे कि स्पॉन्ज है, अभी जो डायग्राम बनाया था स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का बॉडी को आप जैसे भी काटो ये कोई भी सिमेट्री शो नहीं करेगा। आप बताओ, ऐसा आप काट रहे हो, इसमें इधर 2 जा रहा है, इधर 1 आ रहा है, कोई सिमेट्रिक हो रहा है? आप ऐसा काट रहे हो, इधर 2 जा रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो दैट्स ऑर्गेनिज्म आर द एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म, दोस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिक, सिमेट्री 3 प्रकार का हो गया, एसिमेट्रिक, that is known as the asymmetrical, asymmetrical और बॉडी, ये है रेडियली सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, radially symmetrical means when you cut the body of this animals in any plane, चाहे vertical चाहे radial, this body is subdivided into 2 equal halves and that is known as the bilateral symmetry, bilateral symmetry. When you cut this organism's body only one plane, then only its body is subdivided into 2 equal half, so it is known as the bilateral symmetry. ठीक, नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, इसको मिटा दे रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है, डिप्लो मतलब क्या होता है, डिप्लो, डाई मतलब होता है 2, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी 2 लेयर से बना हुआ है। ठीक, बॉडी 2 लेयर से बना हुआ है। जैसे कि देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बाहर में बॉडी का बाहर में एक्टोडर्म, हमारा बॉडी का बाहर में क्या है, स्किन है, जो स्किन है एक्टोडर्म से बना हुआ है। बॉडी का अंदर में जो गार्ड है, एलिमेंट्री कैनल है, ये सब क्या है, एंडोडर्म मतलब इनर लेयर है। हमारा मसल जो है बीज वाला लेयर है, मेसोडर्म। तो हमारा बॉडी 3 लेयर से बना हुआ है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में 2 लेयर होता है। एक है एक्टोडर्म, एक है एक्टोडर्म, दैट इज नोन एज द एक्टोडर्म, दैट इज द एक्टोडर्म स्टूडेंट, रापली में बना दे रहा हूँ, दैट्स द एक्टोडर्म and that one is the endoderm, that is the endoderm, है ना। ठीक, तो ectoderm and this is known as the endoderm or inner layer, और एक्टोडर्म इज नोन एज द आउटर लेयर। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर से जिसका बॉडी बना हुआ है उसी को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। और जो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में 3 लेयर होता है, जैसे कि ह्यूमन, हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन हो गया, फिशेस हो गया, बर्ड्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इसमें डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये है एक्टोडर्म, दैट्स द एक्टोडर्म, और आउटर लेयर, दैट इज द एक्टोडर्म और आउटर लेयर स्टूडेंट।
दैट्स द एक्टोडर्म, और आउटर लेयर दैट्स द एंडोडर्म, दैट्स द एंडोडर्म। ठीक, ये है स्टूडेंट एंडोडर्म, और इनर लेयर, और बीच में रहेगा स्टूडेंट मेसोडर्म, बीच में रहेगा, ये है मेसोडर्म। तो 3 लेयर क्या क्या हो गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इनर लेयर, और बीच में जो लेयर है मेसोडर्म, जिसका बॉडी में 3 लेयर होता है, वो डिप्लोब्लास्टिक में आता है। जिसका बॉडी में केवल 2 लेयर होता है वो डिप्लोब्लास्टिक में आता है। आपको जरा सा बोल दूँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का अंदर में कोई लेयर नहीं है, पर और एक सेपरेशन होता है, इसको कहा जाता है मेसोग्लिया, जस्ट सेपरेशन होता है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच कुछ सेपरेशन है, यहीं पर कुछ सेपरेशन है, इसी को कहा जाता है मेसोग्लिया, लेकिन कोई लेयर नहीं है। तो डिप्लोब्लास्टिक मीन्स which organisms body have the 2 layer, they are under the diploblastic, and diploblastic means student which organisms body have the 3 layer. Ectoderm is the outer layer, endoderm is the endoderm is the inner layer, and mesoderm is the middle layer which is located between ectoderm and endoderm. This organization is known as the diploblastic organization। ठीक, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एनिमल्स आता है, पॉरीफेरा, निडारिया एंड टीनोफोरा। पॉरीफेरा अभी साइकोन बनाया था, निडारिया अभी ऑरिलिया बनाया था, ये जो है सेसाइल फॉर्म पॉलिप्स बनाया था निडारिया, और टीनोफोरा जो प्लूरोब्लांचिया बनाया था। ठीक, ये डिप्लोब्लास्टिक, ओके। डिप्लोब्लास्टिक एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, सब डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अभी देखेंगे स्टूडेंट डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक के बाद हम देखेंगे सीलम क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड सीलम। अभी आपको बोल दिया हूँ सीलम का मतलब होता है स्टूडेंट बॉडी कैविटी। सीलम का मतलब होता है स्टूडेंट बॉडी कैविटी। ठीक, सीलम, ठीक, सीलम का मतलब होता है क्या है, बॉडी कैविटी। जरा सा सोचिए हमारा बॉडी के बारे में, जरा सा सोचिए हमारा बॉडी का आउटर में क्या है, एक्टोडर्म, अंदर में हमारा जो एलिमेंटरी कैनेल है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो एंडोडर्म। हमारा बॉडी को इस जरा सा सोचिए ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ना आप अपने बॉडी के बारे में जितना आसानी से सोच सकते हो वो किसी का बॉडी के बारे में आप नहीं सोच सकते हो। इसलिए आपको समझना अपना बॉडी से ही शुरू करना चाहिए। ये है स्किन है एक्टोडर्म, बीच में जो एलिमेंटरी कैनेल है, वो क्या है, एंडोडर्म। बीच में जो एलिमेंटरी कैनेल है, ये पतला करके बना रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा, ये क्या है, एंडोडर्म। और एक्टोडर्म स्किन, एंडोडर्म, ये है एंडोडर्म, और एक्टोडर्म का अंदर में स्टूडेंट मासेल होता है, ये मासेल है। एक्टोडर्म का अंदर में क्या होगा,
मसल है, ये मसल है। एक्टोडर्म का अंदर में क्या है? मसल, ये है मसल। ठीक, ये है एक्टोडर्म, ये है स्टूडेंट एक्टोडर्म, अंदर में मसल मेसोडर्म, और ये है एंडोडर्म। आप देखिए ये जो जगह में खाली स्थान बन रहा है ना, ये जो जगह में खाली स्थान बन रहा है, ये डायफ्राम बनाया हूँ स्टूडेंट। देखिए एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म, दैट इज नोन एज द मेसोडर्म, ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक खाली स्थान बन रहा है, जो खाली स्थान बन रहा है, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच एक खाली स्थान बन रहा है, इसी को कहा जाता है सीलम और बॉडी कैविटी। ठीक, तो बॉडी कैविटी जो ऑर्गेनिजम्स में होता है हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, उसी को कहा जाता है सीलोमेट। बॉडी कैविटी जिसमें नहीं होता है उसको कहा जाता है एसिलोमेट और एसिलोमेट। और बॉडी कैविटी जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी जिसमें है उसको कहा जाता है स्यूडोसीलोमेट। आइए समझ लेते हैं। ठीक, सीलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट। ठीक, तो बॉडी कैविटी और सीलोम का बेसिस में 3 भाग में डिवाइड किया गया, सीलोमेट, सीलोमेट, एसिलोमेट। पहले एसिलोमेट को लिख लेते हैं, ये पहले है, सॉरी स्टूडेंट, सीलोमेट। एसिलोमेट के बाद स्यूडोसीलोमेट आता है, मतलब इवोल्यूशन को देखेंगे स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, और उसके बाद आता है सीलोमेट। ठीक, एसिलोमेट को देख लीजिए स्टूडेंट, एसिलोमेट ये है एक्टोडर्म, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि ना देखिए ये है एक्टोडर्म, दैट इज द एक्टोडर्म, ये है दैट इज द एंडोडर्म, ये है एंडोडर्म, दैट इज द एंडोडर्म। ब्लू कलर में जो बनाया हूँ ये है एंडोडर्म, और ये है, ये जो है ये है मेसोग्लिया। ठीक, देखिए मैं बॉडी कैविटी बोला हूँ, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच जो कैविटी है उसी को कहा जाता है बॉडी कैविटी। तो इसमें क्या है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और ये है मेसोग्लिया। इसमें कोई कैविटी है दोनों के बीच, इसका और इसके बीच कोई कैविटी नहीं है, नहीं है। उसके बाद सीलोमेट को देखिए, सीलोमेट को देखने से तब फिर समझ में आएगा सारे स्टोरी। सीलोमेट में देखिए, सीलोमेट में ये है एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और ये है स्टूडेंट मेसोडर्म, ये है मेसोडर्म। मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक कैविटी दिखाई दे रहा है, ये है एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म स्टूडेंट, ये है मेसोडर्म, दैट इज नोन एज द मेसोडर्म, ये है स्टूडेंट मेसोडर्म, मेसोडर्म, और ये है स्टूडेंट एंडोडर्म, एंडोडर्म। देखिए एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इसी को कहा जाता है सीलम और बॉडी कैविटी। तो सीलम आपको समझ में आया? तो इसमें देखिए ये एंडोडर्म और ये मेसोडर्म के बीच यहीं पर कोई खाली स्थान नहीं है, इसलिए ऐसा ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एसिलोमेट। कौन होता है? पॉलीफेरा आता है, निडारिया आता है, टिनोफोरा। एसिलोमेट में आएगा पॉलीफेरा, निडारिया, निडारिया एंड टिनोफोरा।
निडारिया एंड टिनोफोरा। ठीक, निडारिया आएगा, पॉरीफेरा, निडारिया एंड टिनोफोरा। ठीक, और स्यूडोसिलम, स्यूडोसिलम मतलब क्या होता है, जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी बना है। जैसे कि जरा सा देख लीजिए, ये बीच वाला राइटिंग को जस्ट मिटा रहा हूँ। ठीक, ये है एक्टोडान। ठीक, ये है एंडोडान, दैट इज द एंडोडान। और ये है स्टूडेंट मेजोडान। मेजोडान, मेजोडान छोटा छोटा पाउचेस बना दे रहा है, छोटा छोटा पाउचेस बना रहा है, लेकिन ट्रू सिलम नहीं है। ये है एक्टोडान, एक्टोडान, ये है एंडोडान, ये है क्या है, मेजोडान, मेजोडान। देखिए मेजोडान छोटा छोटा पाउचेस बना दे रहा है, इसी को कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट किस में होता है, स्यूडोसिलोमेट जो होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है एस्केलमेंथिस, स्यूडोसिलोमेट होता है एस्केलमेंथिस। ठीक, और सिलोमेट होता है एनिलिडस से लेकर के एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा सब सिलोमेट में आता है। उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा सब सिलोमेट में आता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द सेगमेंटेशन। Next level of organization student, segmentation. सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी छोटा 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 इंटरनल और एक्सटर्नल छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइडेड। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे रहा हो तब समझ में आएगा स्टूडेंट। जैसे कि आप जरा से देखिएगा, आर्थ्वाम को, ये आर्थ्वाम है ना, केंचुआ, केंचुआ को कभी पकड़ के ऐसा करके खींच के देखिएगा, केंचुआ का बॉडी में ऐसा छोटा छोटा, केंचुआ का बॉडी में ऐसा छोटा छोटा, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा सेगमेंट दिखाई देगा, जो कि ना एक्सटर्नली और इंटरनली इसका बॉडी को छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड किया है, छोटा 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 टुकड़ा में डिवाइड किया है। ठीक, दैट्स द आर्थ्वाम। तो आर्थ्वाम का बॉडी को हम ऐसा करके देखेंगे, इसका बॉडी, देयर बॉडी इज सबडिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली, देयर बॉडी subdivided, divided externally and internally into different segment, दैट इज नोन एज द सेगमेंटेशन। तो जिसका बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में सेगमेंटेशन रहता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं रहता है। ये जो सेगमेंटेशन का जो इंसिडेंट है, इसी को कहा जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म मीन्स इंसिडेंट ऑफ सेगमेंटेशन। ये जो बॉडी बहुत छोटा छोटा भाग में डिवाइड होने का जो तरीका
बॉडी छोटा छोटा भाग में डिवाइड होने का जो तरीका, इस प्रोसेस को, देयर बॉडी इज सब डिवाइडेड इनटू सो मेनी सेगमेंट, दिस फेनोमेनन इज नोन एज द सेगमेंट मेटामेनिज्म। इस फेनोमेनन को कहा जाता है मेटामेनिज्म। उसके बाद देखिए नोटोकॉट, नेक्स्ट जो है नोटोकॉट, नेक्स्ट जो है नोटोकॉट। नोटोकॉट क्या होता है स्टूडेंट? कुछ ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉट जो कि ना मेसोडर्मली ओरिजिन होता है, ऐसा जो वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट का बॉडी में मेसोडर्म से ऐसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमारा बॉडी में है क्या? ह्यूमन बॉडी में है, लेकिन हमारा जो नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में बदल गए। हमारा जो नोटोकॉर्ड, आप जरा सा सोचिए ना, हमारा बॉडी में मतलब यहीं से लेकर के यहीं तक वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का अंदर में स्पाइनल कॉर्ड है, तो नोटोकॉर्ड से ही बना है। तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज द मेसोडर्मली ओरिजिन सॉफ्ट कॉर्ड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्ड मतलब क्या है? रस्सी जैसा स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिजम्स में होता है उसको कहा जाता है कॉर्डाटा, जिसमें नहीं होता है उसमें कहा जाता है, ऐसा ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है नॉन कॉर्डाटा, नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? कॉर्डेट। कॉर्डाटा, और नोटोकॉर्ड जिसमें एब्सेंट होगा उसी को कहा जाता है नॉन कॉर्डाटा। ठीक, नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होगा तो कॉर्डाटा, नोटोकॉर्ड एब्सेंस होगा तो नॉन कॉर्डाटा। ठीक, तो कॉर्डाटा है किसमें? कॉर्डाटा जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमेलिया कॉर्डाटे में आता है। और नॉन कॉर्डाटे में क्या आता है? पॉरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, एस्केलमेंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस पहले, उसके बाद एस्केलमेंथिस, है ना, उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, ये सब नॉन कॉर्डेट में आता है। इसका बॉडी में कोई नोटोकॉर्ड नहीं है। आइए स्टूडेंट लास्ट जो है इसका सामरी को समझ लेते हैं, इसका सामरी को समझ लेते हैं, जितना हम पढ़े हैं इसका सामरी को समझ लेते हैं। सामरी में हम ऐसा लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे किंगडम, फर्स्ट लिखेंगे किंगडम, ठीक, किंगडम। उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी को समझ में आएगा तो फिर आपको जितना सारी चीज़ पढ़ाया हो उसको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। उसके बाद सिमेट्री, सिमेट्री। उसके बाद लिखेंगे बॉडी कैविटी और सीलम, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी और सीलम। उसके बाद लिखेंगे फाइलम, पहले किंगडम, है ना, कौन सा किंगडम हम लेके हम डिस्कस कर रहे हैं भैया? एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हम अभी पढ़ लिए हैं, क्या है? एक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम दोनों भाग में डिवाइड कर रहे हैं, एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक भाग में हम कर रहे हैं क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फाइलम आता है स्टूडेंट? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में केवल
सेल है, टिश्यू है ही नहीं, टिश्यू बना ही नहीं। इसका बॉडी में जो सेल डेवलप होके, इसका बॉडी में जो सेल है एक्यूमुलेट होके टिश्यू नहीं बना, तो लूज सेल से इसका बॉडी बना है। पॉरीफेरा डायग्राम बना दिया था। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम दोनों भाग में डिवाइड कर रहे हैं, एक रेडियली सिमेट्री और एक बायलैटरली सिमेट्री। एक है रेडियली सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, और नेक्स्ट वन इज द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री अभी आपको बोला हूँ। रेडियल सिमेट्री में दो फाइलम आता है, एक है निडारिया और टिनोफोरा। निडारिया रेडियल सिमेट्री, ये देखो, ये जो निडारिया है इसका बॉडी कहीं का प्लेन से काटो, कहीं प्लेन से काटो, चाहे ऐसा काटो चाहे ऐसा काटो, दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, है ना। तो इसमें रेडियल सिमेट्री में आता है निडारिया एंड टिनोफोरा, ठीक। बायलैटरली सिमेट्री में 3 टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें विदाउट बॉडी कैविटी है, उसी को कहा जाता है एसिलोमेट। विदाउट बॉडी कैविटी, विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होता है, एसिलोमेट, उसको कहा जाता है एसिलोमेट। जिसमें बॉडी कैविटी फॉल्स बॉडी कैविटी होता है ना। विथ, देखिए, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होता है एसिलोमेट, है ना। विथ फॉल्स सिलम, विथ फॉल्स बॉडी कैविटी, विथ फॉल्स बॉडी कैविटी और सिलम, उसी को कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। और जिसमें बॉडी कैविटी होता है ट्रू बॉडी कैविटी विथ ट्रू सिलम, विथ ट्रू सिलम, जिसमें बॉडी कैविटी होता है उसको कहा जाता है सिलोमेट, सिलोमेट। देखिए, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होता है इसमें आता है प्लैटीहेलमिन्थिस। बॉडी कैविटी किस में नहीं होता है, कौन सा फाइलम में, प्लैटीहेलमिन्थिस। जो आपको ये फ्लैटवर्म बनाया था ना, वो प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक, प्लैटीहेलमिन्थिस। ठीक। और फॉल्स बॉडी कैविटी, देखिए, विथ फॉल्स सिलम क्या होता है, एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस, एस्कारिएसिस, और उचेरिया बैनकॉप्टी। ये एस्कारिएसिस आप देखे होंगे, फीमेल होता है, ये होता है मेल, ठीक। जो एस्कारिस में इसकी को कहा जाता है राउंड वॉल, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है नहीं है, इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी होता है, मतलब मेसोडॉन स्कैटर्ड पाउचेस बनाते हैं, ठीक, एस्केलमेंथिस। ठीक। और ट्रू बॉडी कैविटी किस में होता है, एनिलिडा से लेकर के सारे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा जो आर्थ्रोवर्म बनाया था स्टूडेंट, आपको याद होगा आर्थ्रोवर्म, और आर्थ्रोवर्म या एनिलिडा, ठीक। विथ ट्रू बॉडी कैविटी में सब आता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, जितने सारा कीड़ा माकोड़ा ए में बनाया था, कीड़ा माकोड़ा, सारे कीड़ा माकोड़ा है स्टूडेंट, ये है आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलास्का आप जानते हैं, स्नेल्स, है ना,
ये है स्नेल्स है स्टूडेंट, स्नेल्स मोलास्का में आता है, मोलास्का। ठीक, उसके बाद क्या है मोलास्का, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा में क्या होता है स्टूडेंट, इकाइनोडर्माटा स्पाइनी कवरिंग होता है, ये जानते होंगे स्टारफिश। इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। और क्या आता है कॉर्डाटा, कॉर्डाटा। ठीक, तो इसी को अगर समझ लेंगे आपको सारी चीज़ हो जाएगा। और एक बार आपको बोल दे रहा हूँ जिस्ट एनिमल किंगडम, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा, जो कि ना साइकन आपको बनाया था, पॉरीफेरा। इसका बॉडी में केवल सेल बना है, कोई टिश्यू नहीं बना है। और एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको फिर दो सिमेट्री में बांटे हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स एनी प्लेन when you cut the organism's body in any plane, this plane should pass to the central axis, then body is subdivided into equal halves। कोई भी प्लेन से काटो, चाहे वर्टिकली, चाहे ऐसा काटो, चाहे ऐसा काटो, चाहे आप ऐसा काटो, चाहे ऐसा काटो। तो फिर निडारिया आर्टिनोफोरा, निडारिया आर्टिनोफोरा, निडारिया का मैं बनाया था, ये है निडारिया। आर्टिनोफोरा प्लूरोबेंचिया है ना, जो बायोलुमिनेसेंस दिखाते हैं, है ना, शो करता है। उसके बाद रेडियल सिमेट्री हो गए ये दो फाइलम। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री में जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होता है, प्लैटीहेलमिन्थिस, जिसमें बॉडी कैविटी होता है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होता है, एस्केलमेंथिस। और जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है, एनिलिडा से लेकर के, एनिलिडा केंचुआ, आर्थ्रोपोडा, कीड़ामाकोरा, मोलास्का, स्नेल्स और इकाइनोडर्माटा स्टारफिश। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कॉर्डाटा, कॉर्डाटा में सब आते हैं, जैसे कि फिशेस से लेकर के मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबिया, फिशेस, एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमेलिया। ठीक स्टूडेंट, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। प्लीज share this video with your friends. I am not the professional YouTuber, but I prepared this video for your help only. Please share and don't forget to subscribe our channel to give me motivation. Thank you for watching this video.